कभी अपने भीतर उतरकर देखा है? जब चारों ओर शोर हो, विचारों की भीड़ हो और मन अपनी ही उलझनों में बंधा हो, तब भीतर एक सूक्ष्म शांत आवाज पुकारती है। वही आवाज जो कहती है, ठहरो, सुनो, महसूस करो। तुम्हारी हर सांस में एक शक्ति है, एक अदृश्य प्रवाह जो तुम्हारे शब्दों को आकार देता है, तुम्हारे विचारों को दिशा देता है और तुम्हारे जीवन की राह तय करता है। जब तुम भीतर से बोलते हो तो केवल शब्द नहीं निकलते, वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अस्तित्व लेकर बाहर आते हैं। सांस तुम्हारी आत्मा का द्वार है। हर श्वास, हर निश्वास एक संदेश है, एक संकेत है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तुम जो भी उच्चारण करते हो वो केवल हवा में खोता नहीं, वो अदृश्य लहरों के रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में आकार लेता है। पुराने साधक कहते थे, वाणी वही बोलो जो हृदय से निकले, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। जब सांसें शांत होती हैं तो शब्दों में मिठास आती है, विचार निर्मल हो जाते हैं और मन प्रकाश से भर जाता है। पर जब सांसें अशांत हों तो आवाज में भी कंपकंपी होती है, शब्द कठोर हो जाते हैं और संसार वैसा ही कठोर बनकर सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध ध्यान विधियों में एक प्राचीन अभ्यास है, अपने शब्दों को सांस से जोड़ना। जब तुम बोलने से पहले गहरी, धीमी और संतुलित सांस लेते हो तो तुम्हारा मन केंद्रित हो जाता है। उस क्षण जो भी तुम कहोगे उसमें कंपन होगा, आकर्षण होगा और वह सत्य की तरह लोगों के दिल में उतर जाएगा। कल्पना करो, किसी पर्वत की चोटी पर खड़े हो, हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही है, सामने अंतहीन आकाश फैला है। उस क्षण तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, शुद्ध और निर्मल। यही अवस्था ध्यान में सांस के माध्यम से प्राप्त होती है। सांस ही सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के गहरे सत्य से जोड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं, हमारी बातों में असर क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि हम बोलते समय केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाव का नहीं। सांस को भाव से मिलाकर बोला गया वाक्य ही सुनने वाले के भीतर कंपन पैदा करता है। यही कारण है कि महापुरुषों की वाणी में ऐसी शक्ति होती थी कि साधारण शब्द भी अमृत बन जाते थे। धीरे धीरे अपनी सांस के साथ एक तालमेल बनाओ। जब भी बोलने जाओ, पहले सांस को गहराई से लो, भीतर की शांति को महसूस करो और फिर शब्दों को बहने दो। यह अभ्यास न केवल तुम्हारी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध करेगा। क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुम सोचने लगते हो और जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम्हारी सांस शांत है तो तुम्हारे शब्द प्रकाश बनेंगे। अगर तुम्हारी सांस अशांत है तो तुम्हारे शब्द अंधकार बोएंगे। इसीलिए हर वाक्य से पहले सांस को साधना, स्वयं को साधना है। जब तुम्हारी सांस और वाणी एक हो जाते हैं, तब तुम ब्रह्मांड की उस धुन से जुड़ जाते हो जिसे सुनकर फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और चांदनी धरती पर उतरती है। उसी धुन के साथ बोले गए शब्द जीवन में चमत्कार रचते हैं। जब तुम अपनी सांस को गहराई से महसूस करते हो तो पाते हो कि हर श्वास एक शुरुआत है और हर निःश्वास एक समापन। इस लय में छुपा है जीवन का रहस्य। जब तुम इस लय को समझ लेते हो तो तुम्हारे शब्द भी उसी ताल में बहने लगते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक शांत झील है। उसकी सतह पर हल्की लहरें हैं और हर लहर जैसे तुम्हारी सांस के साथ उठ रही हो और बैठ रही हो। तुम जो भी कहोगे वह इन लहरों के साथ फैल जाएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बोझ के। यही है सांस और वाणी का मिलन, जहां शब्द प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध के शिष्यों को सिखाया जाता था कि बोलने से पहले 3 सांसें लो। पहली सांस मन की अशांति को बहा ले जाए, दूसरी सांस हृदय को शुद्ध करे और तीसरी सांस शब्दों को मधुरता और स्पष्टता दे। इस अभ्यास से उनकी वाणी में ऐसी ताकत आ जाती थी कि साधारण बातें भी लोगों को गहरे स्तर पर बदल देती थीं। तुम्हारे भीतर की सांस तुम्हारी चेतना से जुड़ी है। जब तुम क्रोध में होते हो तो सांस तेज और उथली हो जाती है और उसी के साथ तुम्हारे शब्द भी कठोर हो जाते हैं। लेकिन जब तुम प्रेम, करुणा और धैर्य में होते हो तो सांस धीमी हो जाती है और तुम्हारी आवाज में एक मधुर कंपन आ जाता है जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता है।
हर बार जब तुम बोलने जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं यह शब्द उस भाव से कह रहा हूं जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूं? क्योंकि जो बोलोगे वही पाओगे। अगर तुम शिकायत बोलोगे तो जीवन शिकायतों से भर जाएगा। अगर आभार बोलोगे तो जीवन आशीर्वादों से भर जाएगा। सांस तुम्हारा दर्पण है। जिस भाव से सांस लोगे उसी भाव से दुनिया तुम्हें सुनाएगी। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि तुम बिना सोच समझे भी केवल वही बोलते हो जो तुम्हारे भीतर की शांति से आता है। यही है असली ध्यान, जहां सांस, शब्द और भाव एक हो जाते हैं। पुराने समय में साधु और संत जंगलों में बैठकर घंटों ध्यान करते थे, लेकिन उनका असली अभ्यास तब शुरू होता था जब वे लोगों से बातचीत करते थे। हर वाक्य उनके लिए एक मंत्र था और हर मंत्र सांस के साथ जन्म लेता था। यही कारण था कि उनकी वाणी में जादू था, क्योंकि वो शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते थे, उन्हें महसूस करके जन्म दिया जाता था। अगर तुम भी इस कला को सीख लो तो तुम्हारे शब्द बीज की तरह बन जाएंगे, जो सुनने वालों के दिल में अंकुरित होंगे। और जब ये बीज फल देंगे तो वो तुम्हारे जीवन में भी लौटेंगे, और वही होगा जो तुमने सांस से बोला था। हर दिन सुबह की पहली सांस एक वरदान होती है। जैसे ही तुम आंख खोलते हो, अगर उस क्षण तुम अपनी सांस को महसूस कर लो तो दिन की पूरी दिशा बदल सकती है। जागने के बाद तुरंत बाहर की दुनिया की ओर भागने से पहले अपनी भीतरी दुनिया में उतर जाओ। अपनी सांस को देखो, सुनो और फिर तय करो, आज तुम्हारी वाणी कैसी होगी, आज तुम्हारे शब्द किस रंग के होंगे। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांस का मालिक बन गया वो अपनी नियति का निर्माता बन गया। सांस पर अधिकार का मतलब है भावनाओं पर अधिकार, और भावनाओं पर अधिकार का मतलब है शब्दों पर अधिकार। जब तुम्हारे शब्द नियंत्रित, शुद्ध और सजग होंगे तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे, और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। इस अभ्यास में सबसे पहला कदम है सुनना। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की सांस को भी महसूस करना। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उनके शब्दों से ज्यादा उनकी सांस पर ध्यान दो। इससे तुम्हें उनके भाव समझने में आसानी होगी और तुम उसी भाव में उन्हें उत्तर दोगे। यही संवाद की सच्ची कला है, जहां सुनना और बोलना दोनों सांस से जुड़े हों। शब्द ऊर्जा होते हैं। जैसे बीज जमीन में गिरकर पेड़ बनता है, वैसे ही शब्द मन में गिरकर विचार बनते हैं। अगर तुम बार बार सकारात्मक, शांति से भरे शब्द बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। सांस इस बीज को सींचने का काम करती है, वो शब्दों को जीवन देती है। पुरानी बौद्ध मठों में भिक्षु दिन की शुरुआत मौन में करते थे। वे घंटों तक केवल सांस का ध्यान रखते, फिर जब पहली बार बोलते तो वो शब्द इतने शुद्ध होते कि सुनने वाला अनायास ही शांत हो जाता। उनके एक वाक्य में वह शक्ति होती थी जो किसी को वर्षों के क्रोध से मुक्त कर सकती थी। तुम भी अपने जीवन में ऐसा ही अभ्यास ला सकते हो। बोलने से पहले एक पल रुकना, सांस को महसूस करना, फिर अपने शब्दों को आकार देना। यह रुकना ही वह स्थान है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि उस विराम में तुम्हारा मन खाली होता है और खाली मन में केवल सत्य उतरता है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह न केवल तुम्हारे शरीर को जीवित रखती है, बल्कि तुम्हारे शब्दों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की दिशा भी तय करती है। और सच यही है, जो तुम सांस से बोलोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब कोई साधक अपने ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि हर सांस उसके भीतर प्रकाश की तरह फैल जाती है, तब उसकी वाणी केवल ध्वनि नहीं रहती, बल्कि एक कंपन बन जाती है। यह कंपन सुनने वाले के मन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है, वहां जहां न कोई तर्क है न कोई विवाद, सिर्फ अनुभव है। याद रखो, सांस और शब्द के बीच एक अदृश्य धागा जुड़ा है। अगर सांस गहरी, लंबी और स्थिर है तो शब्द भी स्थिर और प्रभावशाली होंगे। लेकिन अगर सांस टूटी फूटी है, जल्दबाजी में है, तो शब्द भी बिखरे हुए होंगे, जिनमें कोई गहराई नहीं होगी। तुम्हारा शरीर, मन और वाणी तीनों एक ही लय में चले, यही ध्यान का उद्देश्य है। जब यह होता है तो तुम्हारा बोलना भी साधना बन जाता है। उस समय तुम केवल बोल नहीं रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे होते हो। तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं खोते,
वे दूर तक जाते हैं, वहां तक जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती। पुराने बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि एक बार एक भिक्षु ने केवल एक वाक्य बोला और वह वाक्य एक गांव के पूरे वातावरण को बदल गया। लोग कहते हैं उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि सुनते ही उनके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और भय पिघल गया। यह शक्ति उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने वर्षों तक अपनी सांस को साधा, अपनी वाणी को पवित्र किया। जब तुम सांस पर ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा बोलना भी बदल जाता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। तुम किसी को आहत करने वाले शब्द नहीं चुनते, क्योंकि तुम्हारी सांस तुम्हें पहले ही बता देती है कि यह शब्द तुम्हारे भीतर किस तरह का भाव पैदा करेगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को सुनो। बिना किसी जल्दबाजी के बस महसूस करो कि कैसे हवा भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। फिर मन ही मन अपने जीवन में वे भाव लाओ जो तुम चाहते हो, शांति, प्रेम, करुणा। जब यह भाव सांस में उतरेंगे तो वाणी में भी उतरेंगे, और फिर जो भी तुम बोलोगे वह तुम्हारे जीवन में वैसा ही लौट कर आएगा। कभी अकेले में बोलने का अभ्यास करो। शांत कमरे में बैठो, कुछ गहरी सांसें लो, फिर धीरे धीरे शब्द बोलो, ऐसे जैसे तुम ब्रह्मांड से बातचीत कर रहे हो। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि शब्द कैसे जन्म लेते हैं, सांस के साथ कैसे बहते हैं और दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हारे बोले हुए शब्दों का परिणाम है। अगर तुम सच में अपना कल बदलना चाहते हो तो अपनी सांस और वाणी को बदलो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ध्यान की असली कला है। जहां तुम जो सांस से बोलते हो वही तुम्हारे भाग्य की धारा बन जाता है। कभी किसी पहाड़ी मठ के आंगन में भोर होते देखा है? हवा में ठंडक, पेड़ों पर ओस की बूंदें और दूर पहाड़ों से आती हुई घंटियों की हल्की सी ध्वनि। उसी माहौल में साधक अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं। वे न मंत्र जपते हैं, न शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सांस को महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके भीतर का सारा शोर थम जाता है, और फिर जब वे पहली बार बोलते हैं तो लगता है जैसे उनके शब्दों में पूरी प्रकृति की शांति उतर आई हो। तुम्हारी सांस तुम्हारे शब्दों का मूल है। अगर सांस में स्थिरता है तो वाणी में गहराई होगी। अगर सांस में अशांति है तो वाणी में भी वही कंपन होगा। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं वे केवल सुनने में ही नहीं, बोलने में भी अलग लगते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव होती है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। सोचो, अगर हर शब्द तुम्हारे जीवन का बीज है तो क्या तुम बिना सोचे समझे उसे जमीन में गिरा दोगे, या पहले उसे शुद्ध करोगे, पोषित करोगे और फिर सही समय पर बोओगे? सांस के साथ बोलना वही प्रक्रिया है जहां तुम हर शब्द को अपने भीतर से साफ, गहरा और अर्थपूर्ण बनाकर बाहर भेजते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया था कि शब्दों को 3 बार जांचो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर तीनों में हां है, तभी उसे सांस के साथ बाहर जाने दो, वरना मौन ही बेहतर है। मौन में भी सांस चलती रहती है और वह तुम्हारे भीतर के भावों को धीरे धीरे बदल देती है। पुरानी कथाओं में आता है कि एक बार एक साधु ने कई वर्षों तक किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। लोग सोचते थे वह बोलना भूल गया है, लेकिन एक दिन जब उसने पहली बार अपना मुंह खोला तो उसके शब्द इतने गहरे थे कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। उसने केवल इतना कहा, जो सांस से निकले वही ब्रह्मांड में गूंजेगा और वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। उस क्षण लोगों को समझ आ गया कि वाणी की असली शक्ति क्या है। जब तुम सांस से बोलते हो तो तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलते हैं। किसी से प्रेम से बात करोगे तो वह प्रेम तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। किसी से कठोरता से बात करोगे तो वह कठोरता भी लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगी। इसीलिए सांस के साथ वाणी का संयम जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सांस केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह चेतना की धारा है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब बोलते हो तो वही ऊर्जा शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। अगर यह ऊर्जा शुद्ध होगी तो तुम्हारे बोले हुए वाक्य चमत्कार कर सकते हैं। कल्पना करो, किसी सुनसान जंगल में शाम का समय है।
पेड़ों के बीच से सुनहरी धूप की किरणें झर रही हैं, पक्षियों की अंतिम पुकारें हवा में घुल रही हैं और चारों ओर एक मधुर सा सन्नाटा फैला है। ऐसे क्षण में अगर तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांस पर ध्यान दो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही शांत जंगल है जहां विचारों का शोर धीरे धीरे थम रहा है और हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची वाणी जन्म लेती है, ऐसी वाणी जो केवल कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। जब तुम इस अवस्था में बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं होता, वे जैसे सीधे हृदय से निकलकर बहते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में संतों की एक एक बात पीढ़ियों तक याद रखी जाती थी। तुम्हारी सांस तुम्हें यह सिखाती है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है और कई बार एक ही वाक्य पूरा जीवन बदल देता है। लेकिन यह डिसर्नमेंट तभी आता है जब तुमने अपनी सांस को समझा हो। सांस तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाती है, वह आवाज जो तुम्हें सही समय पर सही शब्द देती है। बुद्ध के एक शिष्य की कहानी है। वह पहले बहुत तेज बोलता था, हर समय दूसरों को समझाने में लगा रहता था, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। फिर उसने मौन साधना शुरू की और महीनों तक केवल सांस पर ध्यान किया। जब उसने फिर बोलना शुरू किया तो लोग चुपचाप उसकी बात सुनते थे, मानो किसी गहरी नदी का प्रवाह सुन रहे हों। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि अब उसके शब्द सांस की गहराई से निकलते थे, अहंकार से नहीं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। जब तुम सांस के साथ बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में वह कंपन होगा जो किसी के भी मन की जमी बर्फ को पिघला सकता है। तुम्हारी वाणी केवल संदेश नहीं देगी बल्कि ऊर्जा भी देगी, शांति की, प्रेम की, करुणा की। इस अभ्यास का एक सरल तरीका है, जब भी किसी से बात करो बोलने से पहले 3 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ अपने मन को खाली करो, हृदय को प्रेम से भरो और शब्दों को स्पष्टता से गढ़ो। फिर देखो तुम्हारे बोले हुए वाक्य कैसे असर डालते हैं। याद रखो, तुम जो सांस से बोलते हो वह केवल एक ध्वनि नहीं है, वह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध है और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वहीं लौटा कर देता है जो तुमने भेजा है। कभी नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को देखा है? पानी बिना किसी रुकावट के बहता चला जाता है, लेकिन उसके बहाव में एक लय, एक संगीत होता है। तुम्हारी सांस भी वैसी ही है, अविरल, शांत और जीवनदायिनी। जब तुम्हारे शब्द इस धारा के साथ बहने लगते हैं तो वे भी संगीत बन जाते हैं और यही संगीत सुनने वाले के मन में गूंजता है, उसके विचारों को बदलता है, उसकी भावनाओं को छूता है। पुराने ध्यान आचार्यों का मानना था कि वाणी केवल बोलने की कला नहीं है, यह आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम है। सांस के साथ बोले गए शब्द तुम्हारे भीतर की सच्चाई को बाहर लाते हैं। अगर भीतर भ्रम है तो शब्द उलझन फैलाएंगे, अगर भीतर शांति है तो शब्द भी शांति फैलाएंगे। इसीलिए वे हमेशा कहते थे, पहले भीतर को साधो फिर बाहर बोलो। एक बार एक यात्री लंबी यात्रा के बाद थका हारा एक मठ में पहुंचा। वहां एक भिक्षु ध्यान में बैठा था। यात्री ने पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन का सार बता दीजिए। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और केवल इतना कहा, अपनी सांस को जानो। वह बस इतना कहकर फिर मौन हो गया। यात्री हैरान था, इतना छोटा उत्तर, लेकिन उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा हो चुकी थी। आने वाले वर्षों में उसने यही एक अभ्यास किया, सांस को देखना, महसूस करना और बोलने से पहले उसे साधना। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। सांस तुम्हें धैर्य देती है। जब कोई तुम्हारे सामने क्रोधित हो, आक्रामक हो या कठोर शब्द कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक गहरी सांस लो। यह सांस तुम्हारे भीतर के भावनात्मक तूफान को शांत कर देगी और तुम्हारे शब्दों में वह संयम आएगा जो परिस्थिति को सुधार सकता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि शब्द लौट कर आते हैं तो तुम स्वाभाविक रूप से अपने बोल को बदल दोगे। जैसे कोई किसान जानता है कि बीज वही फल देगा जो उसने बोया है, वैसे ही तुम जानोगे कि सांस से निकले शब्द तुम्हारे भविष्य के अनुभव बनेंगे और तब तुम केवल ऐसे ही शब्द बोलोगे जो प्रेम, करुणा और आशा से भरे हों। ध्यान की सबसे सुंदर बात यह है कि यह केवल चुपचाप बैठने का अभ्यास नहीं है, यह बोलने का भी अभ्यास है। हर बातचीत
तुम्हारा ध्यान है, हर वाक्य तुम्हारी साधना है और हर सांस तुम्हारा मंत्र है। जैसे जैसे तुम अपनी सांस के साथ जुड़ते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक अदृश्य धारा है जो तुम्हें हर क्षण जीवित रखे हुए है। जब यह धारा तुम्हारे शब्दों से मिलती है तो वाणी साधारण नहीं रहती, वह आशीर्वाद बन जाती है। सोचो, एक छोटा सा दीपक अंधेरी रात में कितनी दूर तक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही एक सजग सांस के साथ बोला गया शब्द कई लोगों के जीवन में रोशनी फैला सकता है। यह रोशनी केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए बौद्ध ध्यान में सांस और वाणी को अलग अलग नहीं देखा जाता, दोनों एक ही साधना के दो पहलू हैं। एक पुरानी कथा है, एक गुरु अपने शिष्य को रोज यही सिखाते कि बोलने से पहले सांस को महसूस करो। सालों तक शिष्य यह अभ्यास करता रहा, लेकिन उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन बाजार में एक विवाद के दौरान उसने गहरी सांस ली और बोलने से पहले मन में शांति लाई। उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने झगड़े को तुरंत समाप्त कर दिया। उस क्षण उसे समझ आया, यह साधना केवल अंदर के लिए नहीं, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए भी है। जब तुम सांस के साथ बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक भार होता है, नकारात्मक नहीं बल्कि गहनता का। सुनने वाला महसूस करता है कि यह व्यक्ति केवल बोल नहीं रहा, यह अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे रहा है। यही वजह है कि ऐसे शब्द लंबे समय तक याद रहते हैं। सांस का यह संबंध केवल बोलने तक सीमित नहीं है, यह सुनने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी को सुनते समय सांस पर ध्यान रखते हो तो तुम सच में उसकी बात सुनते हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कोई मानसिक प्रतिक्रिया बनाए। यह सुनना उस व्यक्ति को महसूस कराता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही किसी भी संवाद का सबसे मूल्यवान उपहार है। अगर तुम अभ्यास को हर दिन, हर बातचीत में लाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सोच और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम पाओगे कि तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द असरदार होता है। तुम कम प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन जब देते हो तो वह सही दिशा में होता है। याद रखो, सांस और शब्द मिलकर तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए बोलने से पहले सांस को संभालो और सांस से पहले मन को संभालो। यही वह मार्ग है जहां से सच्चा ध्यान शुरू होता है। जब कोई साधक सांस और वाणी के इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका पूरा जीवन एक अलग लय में बहने लगता है। अब वह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता, बल्कि हर शब्द को एक बीज की तरह बोता है। वह जानता है कि यह बीज चाहे छोटा हो, समय आने पर फल देगा, और वही फल उसके और दूसरों के जीवन का स्वाद तय करेगा। तुम भी अपने जीवन को ऐसे ही देखो। हर दिन सुबह उठते ही कुछ क्षण सांस को महसूस करो। यह महसूस करना केवल शरीर की क्रिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों को पहचानने के लिए है। जब भीतर तरंगें शांत होंगी तो बाहर का व्यवहार भी शांत होगा। फिर जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं होंगे, बल्कि भीतर से निकली हुई एक शुद्ध ऊर्जा होंगे। बौद्ध ध्यान में एक सुंदर अभ्यास है सांस को सुनना और फिर बोलना। इसमें साधक बोलने से पहले 3 गहरी सांसें लेता है और हर सांस के साथ एक भाव को भीतर उतारता है। पहली सांस में शांति, दूसरी में करुणा, तीसरी में सत्य, और फिर जो भी शब्द निकलते हैं उनमें यह तीनों भाव बारी बारी से चमकते हैं। तुम सोचो, अगर तुम्हारी हर बातचीत इसी तरह की हो तो तुम्हारे रिश्तों में कितनी मिठास आ जाएगी। कोई भी कठोर शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि सांस तुम्हें पहले ही रोक लेगी। सांस तुम्हें सोचने का समय देगी, सही शब्द चुनने का अवसर देगी। पुरानी कहानियों में आता है कि बुद्ध के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता, बुद्ध उसे तुरंत सलाह नहीं देते थे। वे कुछ क्षण मौन रहते, गहरी सांस लेते और फिर उत्तर देते। यह मौन और सांस का क्षण ही वह जगह था जहां सही उत्तर जन्म लेता था। इसीलिए उनके शब्द कभी चूकते नहीं थे, वे सीधे सुनने वाले के हृदय में उतर जाते थे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सांस और वाणी का मेल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद तुम्हारे लिए भी है। जब तुम खुद से बातें करते हो, अपने मन में, अपने विचारों में, वह भी सांस के साथ होनी चाहिए। अगर तुम अपने आप से कठोर शब्द बोलोगे तो वह ऊर्जा
तुम्हारे ही भीतर घूमेगी और तुम्हें कमजोर करेगी। लेकिन अगर तुम अपने आप से प्रेम और प्रोत्साहन के शब्द बोलोगे तो वह तुम्हें ताकत देगा। धीरे धीरे यह साधना तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी सांस गहरी और स्थिर है, तुम्हारे शब्द सधे और प्रभावशाली हैं, और तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी शांत और संतुलित है। यही है वह चमत्कार जो सांस और वाणी का सही मेल लाता है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ हवा को अंदर बाहर जाते हुए महसूस नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम जीवन के उस सूक्ष्म धागे को पकड़ रहे होते हो जो तुम्हें अस्तित्व से जोड़ता है। हर गहरी सांस तुम्हें अपने भीतर की शांति की ओर खींचती है और हर छोड़ना तुम्हें बोझ से मुक्त करता है। धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, जैसे किसी शांत झील की सतह, और उस नीरवता में तुम खुद को बिना किसी परिभाषा के पहचानने लगते हो। तुम पाओगे कि सांस सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सेतु है, मन और शरीर के बीच, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। जब तुम इसे सचेतन जीना सीखते हो तो हर पल ध्यान बन जाता है, हर गतिविधि पूजा बन जाती है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बोलना, सब में वह ध्यान का रस घुलने लगता है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम सिर्फ सांस नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हारी हर सांस तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से भर रही है। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं बची, कोई खोज बाकी नहीं, बस एक गहरी तृप्ति, एक अद्भुत शांति जो तुम्हें भीतर से आलोकित करती है। तुम्हारी सांसें तुम्हारे भीतर का सच्चा आईना है। जितना गहरा तुम इन्हें महसूस करते हो, उतना ही गहरा तुम अपने अस्तित्व के रहस्यों को जान पाते हो। जब तुम आंखें बंद करते हो और हर सांस को ध्यान से सुनते हो तो अचानक से दुनिया का शोर गायब हो जाता है। उस जगह पर सिर्फ एक मधुर ध्वनि बचती है, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे होने की। हर सांस में तुम्हारे अतीत के सारे बोझ घुलने लगते हैं और तुम्हारा दिल, तुम्हारे मन एकदम हल्के होने लगते हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम वह अनंत चेतना हो जो इस शरीर में रहकर अनुभव कर रही है, देख रही है, सीख रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है और तुम्हें महसूस होता है जैसे समय भी तुम्हारे साथ रुक गया है। तुम अब किसी मंजिल के पीछे भाग नहीं रहे, तुम सिर्फ इस क्षण को जी रहे हो, पूरी तरह, पूरी गहराई से। यही है वह पल जब सांस तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांति है। और यह शांति, यही असली शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्ची सुंदरता खुलकर सामने आती है। शांत बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, सिर को हल्का सा ऊपर उठाओ, आंखें धीरे धीरे बंद कर लो। अब गहरी सांस अंदर लो और महसूस करो कि वह तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है। थोड़ी देर रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस छोड़ते हुए अपने भीतर के बोझ को बाहर निकालो। हर सांस लेते हुए नई ऊर्जा, नई ताजगी और शांति को भीतर भरते जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक शांत, हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई है। यह रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को छू रही है, तुम्हारे माथे से, आंखों से, चेहरे से, गर्दन से, कंधों से होते हुए हर अंग में एक गहरी, कोमल गर्माहट भर रही है। अब अपने हृदय पर ध्यान दो, वह धीरे धीरे धड़क रहा है। हर धड़कन तुम्हें याद दिला रही है कि जीवन बह रहा है और इस जीवन का हर पल एक उपहार है। यह पल अभी तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखो। अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस आते जाते देखो। जैसे आकाश में बादल बहते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार बह जाएंगे। तुम बस देख रहे हो, बस सुन रहे हो, बस महसूस कर रहे हो। सांस अंदर, जीवन की ऊर्जा भीतर, सांस बाहर, सारे तनाव, सारा भय, सारी थकान बाहर। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। जब तुम अपनी सांसों के साथ बैठते हो तो समझो तुम खुद ब्रह्मांड की धड़कन सुन रहे हो। हर एक श्वास एक संदेश है, कभी शांत, कभी तीव्र, कभी कोमल, कभी गहरी। ये तुम्हारे भीतर का संगीत है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बज रहा है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। शुरुआत में शायद तुम्हारा मन भटकेगा, पुराने विचार, अधूरे काम, किसी की कही बातें,
सब तुम्हें खींचने लगेंगे, लेकिन हर बार बस धीरे से अपनी सांस पर लौट आना। एक बच्चे की तरह जो बार बार गिरकर भी चलना सीखता है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी लौटता जाएगा। तुम देखोगे कुछ देर बाद मन शांत होने लगेगा, सांस लंबी और सहज हो जाएगी और शरीर एक अनजानी राहत महसूस करेगा। यह वही क्षण है जब तुम्हारा अस्तित्व भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू करता है। बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगेगा और सिर्फ तुम्हारी सांस की हल्की सी सरसराहट बाकी रहेगी, मानो कोई नदी पहाड़ों के बीच से बह रही हो। यह वही जगह है जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची आजादी मिलती है। और जब यह साधना पूरी होती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे सारे बोझ उतर गए हों, सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। आंखें बंद होते हुए भी आप देख रहे होते हैं और सांस रुकते हुए भी आप जी रहे होते हैं। यही वो क्षण है जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। अब न कोई साधन शेष रहता है, न साध्य, बस एक अनंत मौन फैल जाता है जो सबको अपने में समा लेता है। इस मौन में कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कमी नहीं। यहां सिर्फ अस्तित्व की शुद्ध ध्वनि है जो न शब्दों में बंध सकती है न भावों में। आपका शरीर अब सिर्फ एक खोल है और चेतना, वो मुक्त पंछी, अनंत आकाश में उड़ रही है। समय रुक गया है और हर क्षण अनंत बन चुका है। यही है साधना का चरम, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। तो अब शब्द रुकते हैं, ध्यान गहराता है और मौन बोलने लगता है। जो सुना उसे मन में नहीं जीवन में उतरने का समय आ गया है। बुद्ध कहते थे, जो जागता है वही मुक्त होता है। और आज शायद एक कदम आपने भी उस जागरण की ओर बढ़ाया है। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई तो लौटिएगा फिर से, इस एकांत में, इस मौन में, इस बुद्ध प्रेरित संसार में। सब्सक्राइब कीजिए बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को, जहां हर वीडियो आपके अंतर्मन को छूने की एक कोशिश है। ध्यान में रहिए, शांति में रहिए और स्वयं में स्थित रहिए।